बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 9 दिसंबर की सुबह पुलिस को इत्तला मिलती है एक घर में एक नौजवान खातून करंट लगने से जाँ भाग हो गई है। पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है। जावकुआ पर जाकर देखते हैं बाथरूम है, बाथरूम गीला है, खातून का लिबास भी गीला है और खातून जो है वो ज़मीन पर पड़ी है और सामने ही दीवार पर एक स्विच भी है और गालबन इस स्विच को हाथ लगाने की वजह से उसकी मौत जो है वो वाक़ई हुई है। ये खातून जो है ये नौजवान खातून है और इसके शौहर जो हैं ये ओमान में रहते थे। पुलिस जो है यहाँ पर पहुँचती है, ज़रूरी कार्रवाई करती है और इसको एक हादसा डिक्लेयर करती है और उसके बाद चली जाती है। अगले दिन दोबारा आती है क्योंकि कुछ चीज़ें उनको मशकूक लगी होती हैं। इसी घर में कुछ और मज़ीद जब तफ्तीश करती है और 1-2 लोगों से जब बात होती है तो केस का ज़ाविया ही बदल जाता है और फिर जो शख्स इस मामले में पकड़ा जाता है, हैरान हो जाएँगे आप सुनकर कि वो कौन निकलता है। दरअसल इसका शौहर जो है वो अमान में रहता है और अमान में पावर प्लांट में वो काम करता है और तकरीबन पिछले 14 साल से वहाँ काम करता है। बड़े-बड़े अरसे के बाद ये अपने घर आया करता था, कभी 1.5 साल बाद, कभी 2 साल बाद, कभी-कभी 3 साल का भी वक़्फ़ा आ जाता था। इसी दौरान में उसके घर 4 बच्चों की विलादत होती है, जिनमें सबसे बड़ा बच्चा 9 साल का, फिर 7 साल का, फिर 5 साल का और सबसे छोटा जो है वो 3 साल का। यूँ इसके यहाँ 3 बच्चों की विलादत होती है और लेकिन ज़्यादातर इसका वक़्त अमान में गुज़रता है। जब भी ये छुट्टी पर आता है, एक मुख्तसर टाइम होता है इसके पास, अपने बच्चों के साथ, घरवालों के साथ वक़्त गुज़ारता है और वापस चला जाता है। कुछ अरसा पहले जब इसका शौहर ओमान में था, तो इसको इसके हमसाये से इसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। हमसाये से इसके दोस्त का फ़ोन आता है, वो इसको कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में क्या कुछ हो रहा है और तुम क्या कुछ कर रहे हो? तो ये कहता है कि क्या हो रहा है मेरे घर में? वो कहता है कि तुम्हारे घर में कोई रात को शख्स आता है और फिर रात गए वापस भी चला जाता है। तो ऐसे में तुम ज़रा इस बात की खबर लो। तो वो कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी बड़ी अच्छी औरत है। उसके बाद ये शख्स जो है ये थोड़ा परेशान होता है। परेशानी में ये अपने घर फ़ोन करता है, अपने बेटे को फ़ोन करता है, उससे पूछता है। तो वो साफ़ इनकार कर देता है कि अब्बा हमारे घर तो कोई भी नहीं आता, मैं तो रात को 10-11 बजे तक उठा होता हूँ, मैं तो अम्मी के साथ ही सोता हूँ। इस पर वो खामोश हो जाता है और उसके बाद ये मुतमईन हो जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगली बार दोस्त का फ़ोन आता है तो वो उसको कहता है कि तुम ऐसे ही कह रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो कहते हैं देखो मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है और उस कैमरे में कुछ फुटेजेस भी हैं। मैं ये ऐसा करता हूँ कि मैं ये फुटेज तुम्हें भेज देता हूँ। उसके बाद वो फुटेज अपने दोस्त को भेजता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखता है कि रात के 10 बजे एक शख्स जो है उसके घर में दाखिल हुआ और उसके बाद 2 बजे वही शख्स उसके घर से बाहर निकल रहा है। इस बात पर वो बड़ा सीख-पा होता है। जल्दी-जल्दी टिकट कराता है और वापस पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आने के बाद वो अपनी बीवी को बुलाता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम मुझे सच-सच बताओ कि घर में क्या चल रहा था? अब यहाँ पर एक और कहानी भी है। ये खातून जो है ये गाहे-बगाहे अपने शौहर को फ़ोन किया करती थी जब ये ओमान में होता था। अब ओमान में जब ये होता था, ये इसको कहती थी कि मुझे घर की फ़लानी चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ खरीदनी है। तो वो इसको पैसे भिजवा देता था। बदले में ये उसको तस्वीर भेज देती थी। कभी घर का बिस्तर लिया है, कभी कुछ और लिया है, कभी कुछ चीज़ें ली हैं। तो इसको लगता था मेरी बीवी बड़ी सुघड़ है। ये अपनी ज़ात पे नहीं खर्च करती, कपड़े नहीं बनाती, ज़ेवर नहीं बनाती। ये बेड लेती है, ये पेंट कराती है, घर को खूबसूरत सजाती है। इसी मद में उसने इससे पहले भी बहुत सारे पैसे मँगाए और गाहे-बगाहे मँगाती रही। अब की बार और ये सिलसिला कुछ 3-4 साल से चल रहा था। अब जब ये इस दफ़ा वापस आया क्योंकि ये ज़रा लंबे गैप के बाद वापस आया, तो इसने आकर देखा कि घर की हालत तो बिल्कुल उजड़ी हुई है। पेंट उखड़ा हुआ है, घर में सामान जो है बेतरतीब है, ना वो कोई बेड है। तो इससे पूछता है तो वो कहती है कि घर में आग लग गई थी। अब ये कहता है कि आग लग गई थी, तो आग लगी थी तो कहीं दीवारों पे कोई निशान कुछ ऐसा होता। उसने आय-बाय-शाय करके बात टाल दी। उसके बाद इसके शौहर ने कहा कि मुझे सुनने में आया कि घर में कोई शख्स आता है। तो उसने साफ इनकार कर दिया, गुस्सा दिखाने लगी। इस बात पर उसने कहा कि चलो ठहरो मैं तुम्हें ज़रा कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद वो उसको वो वीडियो दिखाता है। अब जब वो वीडियो देखती है तो उसके पाँव तले भी ज़मीन निकल जाती है। अब वो क्या करे, चारों नाचार वो कहती है कि हाँ ऐसा था, मैं बहक गई, मुझे माफ़ कर दो, इससे पहले कभी नहीं किया, ये बस इसी दफ़ा कुछ हुआ है, बस थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई और फिर इस तरह से आना जाना शुरू हुआ, आइंदा मैं कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। बड़ा गुस्सा होता है, अपने बेटे को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहता अब्बा मुझे माफ़ कर दे, दरअसल अम्मी ने हमें मना किया था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं है, तुम उनको बताओगी तो वो नाराज़ होंगे, मुझ पे गुस्सा करेंगे और हमें पैसे देना छोड़ देंगे। हम डर गए कि ऐसा ना हो कि आप हमें पैसे ना भेजें और हम फिर मुसीबत में पड़ जाएँगे। तो अम्मा से हमें बड़ी मोहब्बत है, तो हमने अम्मा की मोहब्बत में ये सब कह दिया।
अब वो बड़ा गुस्सा होता है, बेटे को तो डांट लिया, उसके बाद अपनी बीवी से बहुत लड़ाई झगड़ा इसका होता है, थोड़ी बहुत मार पिटाई भी होती है। वो पाँव पड़ जाती है बच्चों का सुनकर, फिर वो चुप कर जाता है और कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ अपने बच्चों के लिए। कुछ दिन गुजरते हैं, अब उसके जाने का वक्त करीब आ रहा होता है, बातों बातों में हर बात पे वो उसको ताने मारता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, उसके अंदर वो जो वसवसे, वो जो शकूक व शुबहात थे, वो और मज़ीद हो रहे थे कि मैं चला जाऊँगा, पीछे से फिर वही सब कुछ होगा, ये सब कुछ तो मैं ख़त्म कर नहीं सकता। अब इस बात पर उसकी अपनी बीवी से एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, उसे बहुत सुनाता है, आखिर वो भी तंग आ जाती है और कहती है कि तुमने अच्छी मुसीबत बना ली है, मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगी, आखिर तुम चाहते क्या हो? लेकिन वो उसको बहुत गंदी गंदी बातें करता है और काफ़ी इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा और थोड़ी बहुत मार कुटाई भी होती है। उसके बाद ये रात को सो जाते हैं, लेकिन ये सारी रात सोचता रहता है और फिर उसके बाद ये बाकायदा एक प्लान बनाता है और बड़ा ही ख़तरनाक प्लान बनाता है। अब ये प्लान उसने पुलिस को अब बताया, लेकिन पुलिस को कैसे इस पे शक हुआ, वो भी आपको बताती हूँ। ये प्लान ये बनाता है कि अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैं इसको छोड़ के जाऊँगा तो ये पीछे से फिर वही काम करेगी और फिर आखिरकार रात को जब ये सो जाती है तो ये उठ के जाता है और इसके मुंह पे कपड़ा बांधता है, इसके हाथ बांधता है और उसके बाद वो इसको करंट लगाता है। करंट लगने से ये मर जाती है। उसके बाद वो इसके कपड़े जो इसने करंट लगाने से पहले खुद जान के गीले किए थे ताकि उसे करंट लगेगा और वो मर जाएगी। उसके बाद वो क्या करता है कि इसको उठाकर बाथरूम में जाके लिटा देता है और बाथरूम में जो स्विच था उसको कुछ इस तरह से करता है कि वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए और उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देता है कि लगे कि यहाँ से करंट लग सकता है और उसके बाद ये इसको भी गीले कपड़ों के साथ वहाँ ज़मीन पर लेटा देता है और इसके पाँव में चप्पल भी नहीं होती और ऐसे में ये पुलिस को फिर फ़ोन करता है और पुलिस को कहता है कि मैं तो सोकर उठा तो मैंने देखा कि ये यहाँ बाथरूम में इस तरह से पड़ी है, हमारा ये स्विच जो है ये करंट छोड़ता था, शायद इसने लाइट जलाने के लिए रात को किसी पे हराई होगी बाथरूम जाने के लिए, तो इसने कि स्विच को हाथ लगाया होगा और इसको भी करंट लग गया और इसके कपड़े देखिए गीले हैं और इस वजह से शायद इसने करंट पकड़ लिया। अब यहाँ पर पुलिस जो है उस वक्त तो मान गई थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें नोट की थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे उनको शक हुआ, बिस्तर का कुछ अंदाज़, कुछ उसके बाजू पे लगे हुए निशान पे उसने कहा था कि मैंने इसको ऐसे गुस्से में पकड़ा था तो शायद इस वजह से इसके निशान पड़े हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ शक हो गया था। पुलिस ने जाते जाते घर के दरवाजे पर मौजूद बेटे को बुलाकर पास पूछा था कि बेटा घर में कुछ हुआ था, तो उसने बताया कि हाँ अम्मा अब्बा के दरमियान कुछ अरसे से झगड़ा चल रहा था और इस तरह से कुछ मामला हुआ था, थोड़ा सा उसने बताया, लेकिन पुलिस को शक हो गया। उसके बाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर बच्चे से जब पूरी बात पूछी और उसके बाद आकर फिर इसके शौहर को पकड़ा और फिर चीज़ों को जब डिटेल से देखा गया तो पता लगता है कि उस दिन इसको पहले करंट लगाया गया और उसके बाद इसको वहाँ पर फेंका गया। इस बात का इकरार अब उसके शौहर ने भी कर लिया और उसने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा था और जैसे जैसे मेरे जाने के दिन करीब आ रहे थे, मेरा गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि दोबारा से इसके पास खुली आज़ादी होगी, ये यहाँ पर रहेगी, ये कहाँ ऐसी बातों से बाज़ आएगी, इस औरत को जो लत लग गई है वो अब लत तो ख़त्म होने वाली है नहीं। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता था, फिर हमारी लड़ाई हुई और लड़ाई में जब इसने मेरे साथ ज़ुबान चलाई तो मुझे और गुस्सा आया कि बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हो, मैं इसे जितने भी ताने मारूँ, इसका काम है मुझे सुनना। लेकिन इसने जब मुझे जवाब दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। एनीवे इस शख्स ने तो जो भी किया, इसको तलाक दे देता, फ़ारिग कर देता। अपने बच्चों के सर से माँ भी गई और बाप भी गया और अब वो भी इसकी सज़ा भुगतेगा। ख़ास तौर पे बैरूनी मुल्क रहने वालों को मैं कहती हूँ कि अपने घर वालों को थोड़ा वक्त और दें। जानती हूँ कि कमाने के लिए आपको जाना पड़ता है, लेकिन फिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या जाना बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।